मुगलों को यहाँ से भगाने का काम किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और ऐतिहासिक फैसले, ये एक न्याय प्रणाली का है खापों की, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करती है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता अगर दोषी व्यक्ति मेरे परिवार का भी है तो उसको दंड करने का अधिकार मुझे है। और मैं किसी पर्सनल व्यक्ति या किसी जाति या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, उन बच्चियों को न्याय मिलेगा। हाँ, कौन सा ऐसा निष्कर्ष है कि इस तरीके से है चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बेहद लंबे समय की बात मानती है, और जो लोग हैं ना वो आप जैसे लोगों की तरफ ही देख रहे हैं कि ये लोग हमें आगे आके नेतृत्व करेंगे, गाइड करेंगे। 21 दिन हो चुके हैं, साथ साथ उनका कुश्ती कैरियर है वो भी दांव पर लगा हुआ है, साथ साथ अब ये बातें भी आने लगी है कि खापों की साथ भी दांव पर यहाँ पर लगी हुई है। तो एक उचित निष्कर्ष कि अब हाँ, इस सिंगल रास्ते पे आप भी चलेंगे, किसान संगठन भी चलेंगे, इस रास्ते पे है अब चलना होगा, उस निष्कर्ष पर कब पहुंचेंगे? देखिए 7 तारीख को जो जंतर मंतर पे पंचायत थी, सभी खापे थी, सभी किसान संगठन थे, सभी सामाजिक संगठन थे, और सब एक सूत्र में बंधे हुए और सब बच्चियों के साथ है। और मैंने कहा कि मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा था कि ये खिलाड़ी नेतृत्व करेंगे और हम सब इनके साथ हैं, और ये लड़ाई देश की 70 करोड़ महिलाओं को इंसाफ दिलाने की है, एक इन बच्चों की नहीं है। और आपने कहा कि आपके ऊपर सबकी नजर है, या मेरे को भी मालूम होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत लोगों का एलर्जी है आपसे, बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो गुंडा है, वो ये कर देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सीने पे गोली खा सकता हूँ लेकिन इन बच्चियों को न्याय दिलाने से पीछे नहीं हट सकता, और इन बच्चियों को न्याय दिला के रहूंगा, और पूरा समाज मेरे साथ है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर पालम 360 की पंचायत हुई, और सब ने कहा कि प्रधान जी आप जो भी निर्णय लो, आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। और पहले भी कहा कि मेरी ताकत और मेरी सब जो ताकत है वो ये सब लोग हैं। मुझे इनसे डर लगता है, मुझे किसी बाहुबली से डर नहीं लगता। ये डरने का मतलब जहां ये कहेंगे वहां चलूंगा, और जहां ये कहेंगे हटने की वहां हटूंगा, बाकी किसी से नहीं डरता ना घबराता। और ब्रजभूषण को बता देना चाहता हूं, आप जैसे बाहुबली को बहुत खापों ने ठीक किया है, और आपको भी ठीक करके मानेंगे। हमारी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो आपने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसका न्याय उन बच्चियों को मिलेगा और आपको दंडित करना पड़ेगा। जी जी, महम की 21 तारीख को हो सकता है महम की तरफ है रुख है वो किया जाए बड़ी पंचायत का, तो संभावना जताई जा रही है कि पोक्सो एक्ट में बयान है नाबालिग के दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद संभावना है कि 2 या 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है। क्या मानते हैं, महम की तरफ रुख करना पड़ेगा या उससे पहले ये कार्रवाई हो जाएगी? देखिए 21 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया कि 21 तारीख तक अगर यहाँ इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता तो फिर हम लोग सुरखाप की पंचायत करके आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैंने पहले दिन से कहा 20 दिन हो चुके और लगभग 7-8 दिन और बचे हैं। हम शांतिपूर्ण चाहते हैं इस मामले का हल निकल जाए, वरना हमारा इम्तिहान सरकार या ब्रजभूषण लेने की कोशिश ना करेगी। उसके बाद रणनीति बनाकर और चारों तरफ से दिल्ली को घेरा जाएगा। चौधरी साहब देखिए, एक दिक्कत ये है ना, मैं बार बार देखता हूँ कि फसल मुआवजे के लिए भी आप लड़ते हो, यूरिया के लिए भी आप लड़ते हो, 3 काले कानूनों के खिलाफ भी लड़ते हो, अपने पहलवानों के बिल के लिए भी आप लड़ते हो, और जो आपके समाज के नेता है ना, मैं कहीं देखता नहीं जब आपको जरूरत पड़ती है वो खड़े होते हैं। जब वो चुनाव तो लड़ते हैं ना तो वो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं कि पालम 360 का आशीर्वाद ले लूँ, उस खाप का आशीर्वाद ले लूँ, उस खाप का आशीर्वाद ले लूँ। आप ही लोग चुन के भेजते हो, आप ही लोग हराने वाले हो, आप ही लोग जिताने वाले हो, तो ये खापे करती क्यों नहीं है उन लोगों पे कड़ा फैसला? देखिए हमने यहाँ से प्रस्ताव पास किया कि जितने भी हमारे पालम 360 के अंतर्गत जितने भी चुने हुए हमारे विधायक हो, सांसद हो या और भी कोई प्रतिनिधि हो, उन सबको हम यहाँ से चेतावनी देंगे और अपील करेंगे कि वो इन बच्चियों को न्याय दिलाने में पार्टी से अलग हटकर समाज के साथ खड़े हों। और ये अपील है, अगर वो इस पर नहीं सुनते तो फिर आगे की कार्रवाई की। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, क्या अपने छोटे से कार्यकाल में, क्योंकि चौधरी साहब के जाने के बाद आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, क्या बतौर इस प्रोटेस्ट अग्नि परीक्षा के तौर पर आप देख रहे हैं कि आपके जीवन का शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है जो ये है? क्या दबाव होता है कि खरा उतरना होगा हर हाल में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? देखिए मैंने पहले भी कहा मैं कोई दबाव नहीं मानता, और दबाव बनाने की बहुत तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कोई दबाव नहीं मानता। कुछ सोचते हैं जब आराम करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता, मैं अपने सब लोगों से बात कर लेता हूँ
वो सब कहते हैं कि आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। आपको याद होगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, आपको देखते ही उन्होंने कहा आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हो और आप जैसे लोगों से बड़ी उम्मीद है। तो हौसला मिलता होगा ना जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी, पॉजिटिव भी। देखिए, मैंने कहा ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कई कठिनाइयाँ तो आएंगी, कुछ ब्रेकर भी आएंगे, लेकिन आपकी स्पीड चाहे 10 की हो चाहे 100 की हो, स्पीड लगातार बनी रहनी चाहिए, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ जिनका आपने नाम लिया, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं जो खापों के किसान संगठनों के राजनीतिक लोग, सब इस बात को कहते हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। ये एक अंदर से विश्वास तो होता है, और विशेष तौर पर जब हमारे 360 के जितने भी तपेदार रात को मुझे फोन करते हैं, प्रधान जी आज कह रहे हैं आपने बहुत बढ़िया करा, आपने बहुत अच्छी कर दी, तो मुझे अंदर से फील होता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे। खिलाड़ियों से बातचीत हो जाती है आपकी? हाँ, तकरीबन रोज होती है। क्या क्या हौसला मिलता है इस तरह की पंचायतों से? क्या मानते हैं रेसलर्स को हौसला मिलता है उनकी लड़ाई के लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं पहली बार उन्होंने अपील की और उनके आंखों में आंसू थे, तो मैं गया तो वो रोने लगे, और एक भावुकता का पल था, और मुझे भी एहसास लगा कि कहीं ना कहीं मेरे भी बेटी है, और भगवान ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा काम हो। तो उसी दिन से इमोशनल होकर मैंने अपने सभी तपेदारों से बात की, सभी लोगों से बात की, और सबका मानना था कि नहीं, हमें इनके साथ डटना चाहिए, इनके साथ लड़ना चाहिए, और उसी के तहत हम लोग डटे। पंजाब की जत्थेबंदियों की जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो संपर्क किया जा सकता है, हालांकि वो आना तो शुरू हो गए हैं। लेकिन लगातार पंजाब के भाई भी हमारे आ रहे हैं, राजस्थान के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, और सब लोग आएंगे, लेकिन इंतजार है एक फैसले का, और वो फैसला हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई अलग है किसान आंदोलन से। वो कहीं ना कहीं हमारी फसल बचाने की बात थी, यहाँ नस्ल की बात, और नस्ल की बात है तो हम लोग भी इमोशनल हैं। हम कोई किसी तरह का भड़काऊ चीज़ें नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार इम्तिहान लेगी तो हमें मजबूरन कुछ ठोस फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी चेतावनी देते हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन एक वर्ग ये भी चेतावनी देता है कि अगर हम भी दिल्ली में आ गए ना तो आप लोगों को भारी पड़ जाएगी ये चीज़। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक ताने बाने को ना छेड़िए। आपके घर में भी बहन बेटियां, हमारी मैंने पहले कहा, किसी जाति किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है जिस व्यक्ति ने ये सब कुकर्म किया उसके खिलाफ, उसको दंडित करवाना, इन बच्चियों को न्याय दिलाना, सिर्फ इतनी लड़ाई है। तो सामाजिक ताने बाने को जरूर बना के रखें, और हमने एक भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे सामाजिक ताना बाना टूटे। मेरी शुरू दिन से उनसे अपील भी है बच्चों से, और उनको कहता भी हूँ, और मैं भी कहता हूँ कि हमें सिर्फ बृजभूषण जैसे व्यक्ति को कि और किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव ना हो, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो साहब, क्या देखिए आप क्या इसके लिए तैयार थे? देखिए आप बड़ी लड़ाई है लड़ रहे हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग तरह के कीचड़ भी हैं आप पर उछालने की कोशिश करेंगे, दाग लगाने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक पार्टियों से अटैच करने की कोशिश करेंगे। क्या इस सम के लिए आप पहले से तैयार थे? मैंने कहा ना, मैं तो तैयार हूँ, और मैं कोई फैसला खुद व्यक्तिगत नहीं लेता। सबसे अपने जो मैंने कहा कि हमारे पालन 360 के, और विशेष तौर पर बताऊँ आपको, ये 360 तो डिग्री है, हाँ, गांव तो इसमें 850 के आसपास है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ, मेरे फैसले के साथ खड़े, मेरे साथ मजबूती से खड़े, तो मैं किसी से क्यों घबराऊंगा। रही बात, मैंने कहा कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो बहुत सारी कठिनाई आती है, वो सारे, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो इस तरह की चीज़ों से मैं ना घबराता हूँ, ना घबराऊंगा। बात करने के लिए शुक्रिया।